Hey, what's up everybody? Welcome to DMD नर्सिंग क्लासेस। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फंक्शंस जो है सेल परफॉर्म करता है। प्रीवियस क्लास में हमने सेल देखा था, आज हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करें सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले जो सेल का स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है? सेल मेम्ब्रेन से। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ एनिमल सेल की बात करने जा रहे हैं, हम प्लांट सेल की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल सेल की। तो फर्स्टली सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है? सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल। एक सेल जो होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल से यहाँ पे क्या मतलब है? सेमी परमिएबल मींस कि इससे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जा सकता है और सेल से बाहर आ सकता है, इसलिए ये क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन को और एक दूसरा नाम हम क्या देते हैं? वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। देन अगर सेल मेम्ब्रेन के बाद हम बात करें तो सेल के अंदर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का वो होता है उसका न्यूक्लियस। अब ऑलमोस्ट हर सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस ये मैंने यहाँ पे रेड कलर का न्यूक्लियस यहाँ पे बना रखा है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, जिससे कि क्या होता है? एक सेल से जब दूसरे सेल बनते हैं तब वो जेनेटिक मटेरियल जो या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो उस सेल से दूसरे सेल में आगे फॉरवर्ड होती है, पास ऑन होती है। और ये जो न्यूक्लियस है इसको हम क्या कहते हैं? साथ में हेड ऑफ सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? हेड ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है सेल का वो सब किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है कि जो सेल होता है वहाँ पे जितने भी प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना होता है वो सब कौन करता है? न्यूक्लियोलस करता है। तो न्यूक्लियस, आई होप यू गेट इट। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जो कि जिससे कि क्या होता है? जब एक सेल से दूसरे फर्दर आगे सेल बनते हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना, पास ऑन करता है दूसरे सेल तक। और न्यूक्लियोलस की हमने बात की। न्यूक्लियोलस क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं, सॉरी, प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करता है। देन नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और ये है हमारा न्यूक्लियस। अब इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो ये थिक फ्लूइड आपको दिख रहा है, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से डॉट डॉट स्ट्रक्चर कर रखा है, डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये जो थिक फ्लूइड है इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहाँ की जो अंदर थिक फ्लूइड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। देन उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है? इनके अंदर यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गन्स भी कहते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स भी कहते हैं। सेल ऑर्गन्स या फिर स्मॉल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम सबसे पहले बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू मार्कर से बना रखा है ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए वो सारी एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। और एटीपी क्या करता है कि हमारे सेल की जितनी भी एनर्जी रहती है, सेल को फंक्शन करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो सोर्स कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी प्रोवाइड करता है। और एटीपी कौन जनरेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जितने भी इंक्लोज स्ट्रक्चर है जैसे लाइसोसोम हुआ या फिर न्यूक्लियस हुआ या फिर कोई भी हुआ, इनकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। ये अपनी खुद की मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? जैसे मैंने इसमें बना रखी माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन के द्वारा इंक्लोज होते हैं। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बाद दूसरी बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यहाँ पे देखना, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस से जस्ट नीचे जो ये न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अब टू टाइप्स का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बना रखे हैं इसके ऊपर, ये क्या है, राइबोसोम है। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिस ईआर के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंपल सा काम होता है कि प्रोटीन ट्रांसपोर्टर होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को यहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंपल सा काम ये होता है कि प्रोटीन को आगे ट्रांसफर करने का काम करता है। और राइबोसोम की हम बात करें तो ये क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि ये प्रोटीन जनरेट करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। तो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। और जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आगे। देन अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कौन सा आता है, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस को हम क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। गोल्गी एपरेटस कौन सा है, ये जो मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखे हैं दोनों, ये क्या है, गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस का क्या काम होता है, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करता है कि प्रोटीन को आगे ट्रांसफर करने का काम होता है। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, ये जो प्रोटीन है इसको ये क्या करता है, गैदर करता है और साथ में इसकी पैकेजिंग करता है। गैदर करने के बाद, पैकेजिंग करने के बाद ये इस प्रोटीन को वहाँ पे सेंड करता है या फिर वहाँ पे प्रोवाइड कराता है जहाँ पे इस प्रोटीन की नेसेसरी नीड होती है, जहाँ पे इस प्रोटीन की हमको जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। वहाँ पे गोल्गी एपरेटस प्रोटीन को रिसीव करने के बाद, पैकेजिंग करने के बाद, उसको मॉडिफाई करने के बाद वहाँ पे उसको पहुँचाता है। आई होप यू आर गेटिंग इट कि गोल्गी एपरेटस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आगे प्रोटीन जो है पास ऑन किए हैं, ट्रांसपोर्ट किए हैं, उन प्रोटीन को ये रिसीव करता है, उनकी पैकेजिंग करता है, उनको मॉडिफाई करता है। देन मॉडिफाई करने के बाद जहाँ पे हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, उस प्रोटीन की नीड होती है, वहाँ पे ये क्या करता है, वो प्रोटीन जो है वो सेंड करता है। देन राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस के बाद राइबोसोम, अभी मैंने डिस्कस किया था कि राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम। देन लास्टली जो लास्ट हमारा है वो है कौन सा, लाइसोसोम। लाइसोसोम कौन सा है, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है लाइसोसोम का। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स टाइप के होते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि जो सेल डेब्रिस होती है या फिर जिन सेल्स की डेथ हो जाती है, लाइसोसोम क्या करता है, उन सेल्स को खा जाता है। जब ये उन सेल्स को खा जाता है तो इसलिए इसको कहा गया है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सो आई होप यू गेट इट। यहाँ तक आपको मेरे सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए हो। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है न्यूक्लियस, क्या होता है साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। और अगर हम इसके बाद की बात करें तो हम इसके बाद में हम सेल के फंक्शंस वगैरह सब देखेंगे कि सेल क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, क्या क्या सेल्स के फंक्शन होते हैं, ये सब हम परफॉर्म करेंगे। सो अब सेल के स्ट्रक्चर के बाद लेट अस डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ सेल। सेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहला है प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सेल क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, जो खूब सारे सेल्स होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, स्किन बनाते हैं। स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट का काम करती है। और साथ में जो हमारा स्केलेटल सिस्टम्स है वो भी खूब सारे सेल्स से बना हुआ होता है। तो उन सब का क्या काम होता है, सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल हमारी बॉडी को। देन फैसिलिटेट ग्रोथ। अब सेल क्या करता है, माइटोसिस के द्वारा या फिर मियोसिस के द्वारा और रेप्लिकेशंस के द्वारा ये क्या करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो माइटोसिस मियोसिस के थ्रू क्या करता है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है, मल्टीप्लाई होता है, खूब सारे सेल्स में ये तब्दील होता रहता है, बनता रहता है। देन थर्ड अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस का क्या मतलब है, यहाँ पे सेल के अंदर जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया और हमारा ये न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसकी हम बात करें। सेल के अंदर जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं तो सेल ऑर्गेनेलीज के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेल के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये सेल ऑर्गेनेलीज के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। और सेल के अंदर डिफ्यूजन थ्रू या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो जो है सेल के अंदर जाती है और साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सेल के बाहर चले जाता है। सो आई होप यू गेट इट। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन होता है उन सब पे ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स। और जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर आती है
वहीं जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब क्या होता है, सेल के बाहर चला जाता है। एनर्जी प्रोडक्शन सेल क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में जब हेल्प करता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हमने अभी पहले जब सेल स्ट्रक्चर की बात की थी उसमें हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने शायद पावर हाउस ऑफ द सेल का कहा था। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा था क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे अपना जो सेल है उसको एनर्जी मिलती है मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो करने के लिए। लास्टली एज इन रिप्रोडक्शन, ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसा कि हम सबको पता है सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट जो है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारी बॉडी का, और ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है, जैसा कि हमने जब सेल को डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि जो दो हैप्लॉइड सेल होते हैं वो आगे क्या करते हैं, वो आगे एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। ये जो सेल है इन्होंने आगे जाइगोट बनाया, जाइगोट में फिर आगे उसका माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस से आगे फिर फर्दर रेप्लिकेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, और खूब सारे सेल्स बनते हैं, जिससे कि क्या फॉर्म होता है, ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं सेल के। ये हमारे बॉडी को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये हमारी ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, एनर्जी में प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन में ऐड करता है। अब आज हमने क्या बात की, आज हमने बात की कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर हमने देखा कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं सेल के स्ट्रक्चर में। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया कि वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या इनके स्ट्रक्चर होता है, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की हमने, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, न्यूक्लियस की बात की, और हाँ जो एक बात मैं आपको बताना भूल गया था वो था कि ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो न्यूक्लियस होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच का जो ये थिक फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस जो होता है हमारा उसके अंदर भी एक थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि हमने बात की थी जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, थिक फ्लूइड होता है, किसके बीच का, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का। अब न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर भी थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमने ये सब बात की, आज देखा सेल के फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है सेल का। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड डू राइट योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।